नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ नए सिरे से हल्ला बोल दिया है। वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा और जिसमें उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर गहरी चिंता जताई और कहा कि एसआईआर जनता पर जबरन थोपा जा रहा है और यह सिर्फ अनियोजित, अव्यवस्थित ही नहीं, खतरनाक भी है। हालांकि चिट्ठी पर भड़की बीजेपी ने कहा कि ममता बनर्जी को सत्ता जाने का डर सता रहा है। नरेंद्र मोदी कोई बांग्लादेश में लौट जा रहा है तो वो घुसा कैसे? ভদ্রলোক মারা গেছে খড়দাতে, তার নাম প্রদীপ কর। কালকে এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর এই 3 মাস গভর্নমেন্ট যাতে কাজ করতে না পারে সেই জন্য আপনারা ঘুরিয়ে সুপার এমার্জেন্সি করেছেন। लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है, अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे। पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। बंगाल बाकी है। बंगाल में भी कुछ महीने बाद यहाँ भी भगवा लहर होगा। ममता बनर्जी 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर होने वाली है। Prime Minister Modi ji, don't be under any illusion. Victory in Bengal is far-fetched for BJP. जहां वंदे मातरम बोल के जब बंगाल से एक के बाद एक शहीद ब्रिटिश का फांसी का मंच पर जीवन दे रहे थे, तब वो लोग जेल से मुंह लेखा देकर वहां से हट जा रहा है। पश्चिम बंगाल की जनता भी ठान लिया है वो किसी भी हालत से 2026 में तृणमूल सरकार को विसर्जन देके रहेगा। देश में आज एनडीए कर रही है, प्रधानमंत्री की विजन जिसमें इंप्लीमेंट हो रहा है, उस विजन को हमें बंगाल तक भी ले जानी। और लोकतंत्र की ताकत से बंगाल में भाजपा की सुशासन वाली, राष्ट्रभक्ति पर चलने वाली सरकार बनेगी। सदन से सड़क तक एसआईआर को वोट चोरी का हथियार बताने वाली, केंद्र सरकार को ललकारने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब सीधे सीधे चुनाव आयोग को ही चिट्ठी लिख डाली। दलील ये कि एसआईआर ने बंगाल में खौफ का वातावरण बना डाला है और इस पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया अस्वीकार है। एसआईआर न सिर्फ अनियोजित और अव्यवस्थित है बल्कि खतरनाक भी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नाम अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने लिखा। बीएलओ अब मानवीय सीमाओं से कहीं आगे जाकर काम कर रहे हैं। इस समय चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया विशेष रूप से अस्वीकार्य है। राज्य निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया में लगे कर्मियों की मदद नहीं की, समय सीमा बढ़ाने या व्यवस्थागत खामियों को दूर करने की कोशिश नहीं की। इसके बदले राज्य निर्वाचन आयोग ने धमकी का सहारा लिया है। जिस तरह से ये प्रक्रिया अधिकारियों और नागरिकों पर थोपी जा रही है वो न केवल अनियोजित और अव्यवस्थित है बल्कि खतरनाक भी है। बुनियादी तैयारी, पर्याप्त योजना या स्पष्ट संचार के अभाव ने पहले दिन से ही इस प्रक्रिया को पंगु बना दिया है। अपने 3 पन्नों की चिट्ठी में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वोटर लिस्ट के इस कथित शुद्धिकरण के अभियान को तत्काल रोक दे, क्योंकि जनता और कर्मचारी दोनों दबाव में और इससे जाने भी जा रही हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को संबोधित अपनी चिट्ठी में ममता बनर्जी ने लिखा। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया इस कवायद को रोकें, बलपूर्वक कार्रवाई बंद करने, उचित प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने में हस्तक्षेप करें। एसआईआर की वर्तमान कार्य प्रणाली और समय सीमा पर भी फिर से विचार करें।
ममता बनर्जी की चिट्ठी पर चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक जवाब तो नहीं दिया, लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक बीएलओ को चुनाव आयोग के दिल्ली स्थित ट्रेनिंग सेंटर में पूरी ट्रेनिंग दी गई और उन्हें सीईओ ऑफिस द्वारा ट्रेनिंग दी गई। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग मुख्यमंत्री की चिट्ठी को सावधानी पूर्वक देख रहा है और इसके बाद उन्हें विस्तृत जवाब देगा और जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग राज्य के बीएलओ की मदद के लिए और अधिकारी तैनात कर सकता है। लेकिन चुनाव आयोग के नाम दीदी की इस चिट्ठी ने बीजेपी को बौखला दिया। मीडिया के सामने नामुदार हुई पार्टी के पलटन ने दावा किया कि एसआईआर में किसी वैध वोटर का नाम नहीं कटेगा, लेकिन जो अवैध हैं उन्हें बाहर जरूर किया जाएगा। पर टीएमसी ने सवाल दागा कि एसआईआर के दबाव में जिन लोगों की मौत हो रही है, क्या बीजेपी उनकी जिंदगी वापस कर देगी? हमारा एजेंडा एकदम साफ है। बांग्लादेशी घुसपैठी मुक्त, रोहिंग्या मुक्त, मृत वोटर को लिस्ट से बाहर करके और जिसका डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, क्वाड्रा एंट्री ऐसा है जिस एक ही नाम बार बार सभी जगह दिखाई दे रहे हैं। खाली जमीन, बंजर जमीन का ऊपर वोटर बनाना, इससे मुक्ति दिलाए पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट को। और पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को, देखिए, ममता बनर्जी कोई पैराट्रूपर पॉलिटिशियन नहीं है। ममता बनर्जी जो राजनीतिक मिट्टी है उसका महक उसको मालूम है। ममता बनर्जी को मालूम है अगर वो एसआईआर कंप्लीट हो जाए तो ऐसे ही तृणमूल का सफाया हो जाएगा। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो मांग किया वो तो सही किया, क्योंकि ये जो एसआईआर का जो प्रोसेस है ये तो अनप्लान्ड, साइंटिफिक वे से ये कर रहा था, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वन साइड ये देखिए, अब जेन्युइन जो वोटर्स है, सिटीजन्स है, वो सुसाइड कर रहा है। दूसरा बीएलओज, दे आर ऑल्सो अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, तो बीएलओज भी सुसाइड कर रहा है। तो ममता बनर्जी जो खत लिखा वो तो एकदम सही लिखा। विपक्ष जब भी एसआईआर पर सवाल उठाता है, बीजेपी की तरफ से एक ही जवाब आता है कि क्या घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। यानी बीजेपी चीख चीख कर ये कहती है कि एसआईआर वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर निकालने का अभियान है। लेकिन बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी चुनाव आयोग ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि कितने घुसपैठिए चिन्हित किए गए, कितने घुसपैठियों के नाम काटे गए। अब बीजेपी का दावा है कि बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही घुसपैठिए बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भाग रहे। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ने पूछ ही लिया कि जिन लोगों ने पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की तरफ लोगों को भागते देखा है, उन्होंने बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में दाखिल होते लोगों को क्यों नहीं देखा? अगर वास्तव में पश्चिम बंगाल में कोई घुसपैठिया आ भी गया है तो फिर उन्हें आने किसने दिया? क्या घुसपैठ रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? एसआईआर के लिए कौन सवाल उठा रहा है? ममता बनर्जी बोला है, लेकिन एसआईआर तो बंगाल में शुरू हो गया। बहुत बढ़िया है, उन लोग को जाने दीजिए, और जाना भी सही है। बांग्लादेश भारत में क्यों रहना सही है? तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना सही है। पहले ये सवाल का जवाब दीजिए कि अगर कोई बांग्लादेश में लौट जा रहा है तो वो घुसा कैसे? अगर लौटने का वक्त बीएसएफ देख रहा है तो घुसने का वक्त क्यों नहीं देखा? तो ये तो बॉर्डर लाइन तो बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन में है। बॉर्डर लाइन से पहले थे 15 किलोमीटर, अभी है 50 किलोमीटर, वो तो बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन में है। तो अगर कुछ लोग अगर बांग्लादेश वापस जाने का कोशिश कर रहा है तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बीएसएफ के ऊपर, वो लोग घुसा कैसे? क्या वहां कोई रैकेट चलता है? ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम ये चिट्ठी तब लिखी है जब एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के माल बाजार स्थित एक बीएलओ अपने आवास में मृत पाए गए थे। बीएलओ के परिवार ने आरोप लगाया कि वो एसआईआर के काम के कारण अत्यधिक दबाव और तनाव में थे। इससे पहले केरल और राजस्थान से भी बीएलओ के सुसाइड करने की खबरें सामने आई। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी की पार्टी एसआईआर का विरोध सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को नागरिकता दिलाना चाहती है।
लेकिन टीएमसी की तरह कांग्रेस भी ये सवाल दाग रही है कि जब बंगाल में चुनाव करीब आ गए हैं तभी ये प्रक्रिया क्यों शुरू की गई? आखिर चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी में क्यों है? भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो जब जिसका मन चाहे इधर आकर बैठ गए। जो लोग किसी समय इस देश को तोड़ा था, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, कोई नेशन नहीं था, ये कुछ लोगों का महत्वाकांक्षा था और एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म था और हमारा राष्ट्रीय नेता का सोच का थोड़ा बहुत गड़बड़ी था। इसी का कारण पाकिस्तान बन गया। अगर 1937 में वंदे मातरम संगीत का अंगच्छेद कांग्रेस ने नहीं करता, कोई तो खड़ा होकर बोल सकते थे आई डोंट बिलीव इन 2 नेशन, आई बिलीव इन 1 नेशन। तो ये होना चाहिए था, हुआ नहीं। एसआईआर का तो विरोध में कोई नहीं है, बट पॉलिटिकल मोटिवेटेड एसआईआर है, उसका विरोध में है। एसआईआर इतना हड़बड़ी से क्यों करने का है? व्हाई सो हरी? समय लेके एसआईआर कर सकता था। सबको तो पता था चुनाव होगा बंगाल में 26 मई का अंदर में, तो समय देना चाहिए ना। हर इंसान चाहता है डेड वोटर को निकालने के लिए, जो फेक वोटर उसको निकालने के लिए कौन रखना चाहता है? जो राहुल जी बात बताया वो अभी तक क्लियर क्यों नहीं किया? ब्राजीलियन जो लेडी है वो कैसे वोट दिया? कंप्यूटर में वोट दिया, खुद क्या ड्रेस पहन के वोट दिया? वो तो ओपन करना चाहिए सारा देश का सामने चुनाव आयोग को, और नहीं तो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में एसआईआर के जरिए ही कमल खिलाया था और अब बिहार में भी वही खेला हुआ है और अब एसआईआर के खिलाफ पूरा विपक्ष सड़कों पर उतरेगा, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगा। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी शुरुआत बिहार के चुनावी नतीजों से पहले ही कर दी थी। इस सवाल के साथ कि अगर एसआईआर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का अभियान है तो इससे पहले के चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट से हुए, और अगर हाँ तो फिर फर्जी वोटर लिस्ट से चुने गए लोगों के पद फर्जी नहीं। 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता? कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार। अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। अगर ये न्यूज झूठा है तो आप लोगों का कुर्सी भी झूठा है। करते लूट, बोलते झूठ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर अभियान का वीडियो शेयर करते हुए टीएमसी ने इसे बंगाल विरोधी षड्यंत्र करार दिया। एक्स पर टीएमसी ने लिखा, बीजेपी और चुनाव आयोग ने एसआईआर के बहाने एक सुनियोजित बंगाल विरोधी षड्यंत्र रचा जो वैध नागरिकों को मिटाने और हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने को तहस नहस करने के लिए रचा गया। इस सुनियोजित हमले के बावजूद हम बंगाल और मताधिकार से वंचित होने के बीच एकमात्र अडिग अवरोधक के रूप में खड़े। बंगाल के मतदाता सूची से एक भी वैध मतदाता को गायब नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली से जारी हर दुर्भावनापूर्ण निर्देश का बंगाल प्रतिरोध की 1000 आवाजों से जवाब देगा। हमारे अधिकारों को छीनने की हर कोशिश का हम माँ माटी मानुष की पूरी ताकत से जवाब देंगे। दीदी की पार्टी एसआईआर को लेकर सावधान है। पार्टी की पूरी पलटन चौकस और चौकन्ने। दलील ये कि एक भी वैध वोट कटने नहीं दिया जाएगा, मतदाता सूची से किसी का नाम हटने नहीं दिया जाएगा। बंगाल में जारी एसआईआर अभियान का एक और वीडियो पोस्ट करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी ने एक्स पर लिखा, जब तक हम जिंदा हैं किसी को भी बंगाल के मताधिकार को छीनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डरिए मत, हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर आपकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राज्य भर में बांग्लार वोट रक्षा शिविर चल रहे हैं क्योंकि आपके मताधिकार की रक्षा करना न केवल हमारा कर्तव्य है बल्कि बंगाल के प्रत्येक वैध नागरिक के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी। आपका वोट आपकी आवाज है और हम इसकी रक्षा करेंगे। एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी की राय वही है जो विपक्ष के बाकी दलों की, यानी एसआईआर जनता के वोट चुराने का तरीका है और चुनाव आयोग बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए लोकतंत्र को कमजोर कर रहा। इलेक्शन कमिशन আপনাকে অনেক প্রণাম জানাই, অনেক সালাম জানাই। প্লিজ দয়া করে বিজেপি ললিপপ হবেন না, প্লিজ দয়া করে। हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं ने फिर से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के खिलाफ रोहिंग्या और घुसपैठिया राग तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रही, लेकिन टीएमसी ने इसे करोड़ों बंगाल वासियों का अपमान करार दिया है।
तो लगे हाथ ये भी कहा कि ऐसी बयानबाजी का जवाब बंगाल की जनता वोट से देगी। बंगाल जीतने के बीजेपी के मंसूबों को परवान नहीं चढ़ने देगी। बिहार की जीत हमारी है। अब बंगाल वाली दीदी, अब बंगाल की बारी है। बंगाल की बारी इसलिए है, बंगाल को बांग्लादेश बनाने की साजिश ममता बनर्जी का है वोट के लिए, और वहां रेड कारपेट बिछा के रखी है बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए। वहां की जनता भयभीत है, खास करके हिंदू। तो अब बंगाल में भी इस बार झाड़ू पोछा लगा करके उसको खत्म। हर जाति में, सब लोगों में एक एकता है, इसलिए आप जलते हैं और डरते हैं। और बंगाल को लेके आपने इस तरीके से अपमान किया है। आपको याद रखना है कि आप एक केंद्रीय मंत्री है, संविधान के शपथ लिए हैं, और आपके मुंह से हमेशा असंवैधानिक वक्तव्य सुनने को मिलता है। इस बार भी आप ममता बनर्जी की सरकार को और पश्चिम बंगाल को आपने अपमान किया है। इसका करारा जवाब आपको मिलेगा आगे चल के। बंगाल के लोग तैयार हैं। बिहार के बाद मतदाता सूची के कथित शुद्धिकरण का अभियान अब 12 अन्य राज्यों में भी शुरू हो चुका है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। लेकिन ममता बनर्जी के तेवर देख ऐसा लग रहा है कि वो पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होने देंगे। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा निकला, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने उस नारे को विधानसभा में ही सुना दिया। बीजेपी की कथित साजिश से पहले ही हमलावर रुख अपना लिया। बीजेपी का इल्जाम है कि ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्होंने वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम दर्ज करवा रखे। लेकिन दीदी का दावा है कि बंगाल बिहार नहीं है। अगर नाइंसाफी हुई तो आंदोलन तेज होगा, दिल्ली की हुकूमत भी हिला दी जाएगी। जी सड़क में है रोहिंग्या मुसलमान को प्रोटेक्शन देने के लिए, और बीजेपी एमएलए लोग पूरा सड़क में मिছিল करके आया है। एक ही डिमांड है, कोई रोहिंग्या मुसलमान का नाम बंगाल का वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा। 540 किलोमीटर एरिया में फेंसिंग नहीं है। ममता बनर्जी जमीन होम डिपार्टमेंट को नहीं दिया है, पूरा घुस रहा है। और ममता बनर्जी फर्जी आधार कार्ड, फर्जी एपिक कार्ड बना रहा है, और पूरा वोटर लिस्ट में कम से कम 1 करोड़ के आसपास। हम इलेक्शन कमीशन को चेयर को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर सूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा। हम नाम काटने नहीं देंगे, हम नाम डालने नहीं देंगे डिटेंशन कैंप में। जो लोगों ने बाहर में है, हम उसको छुड़ा के ले आया, हम कोर्ट केस करके छुड़ा के ले आया। अरे जो आईन है आपका, जो कानून है, इसको हम बातिल करेगा, हम इसमें हम चेंज करेगा। हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे, हमें नहीं मानेंगे। बंगाल में बीजेपी के आक्रामक अभियान की पटकथा बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ ही लिख दी गई। जब दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू पीएम मोदी ने गंगा नदी के जरिए बिहार और बंगाल का रास्ता ढूंढ लिया। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं, ये बिहार रिजल्ट लेकर बंगाल के बारे में, वो पूरा उनका एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट। वो भी जानता है बंगाल में
आने वाला चुनाव में ममता बनर्जी 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर होने वाली है। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि बिहार से जंगल राज उखड़ चुका है और अब बंगाल की बारी। लेकिन टीएमसी ने 2 टूक कहा कि सपने देखने पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए दूर की कौड़ी। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, don't be under any illusion. Victory in Bengal is far-fetched for BJP. You have insulted the women of Bengal. You have deprived funds to Bengal. You have deprived schematic funds to the women of Bengal. And you have always shown disrespect. You and the other leaders of BJP have shown disrespect to women of Bengal. And in Bengal, BJP is known as Bengal Virodhi Zamindars. So this is the stature of BJP. They are anti-Bengal. They carry an anti-Bengal sentiment. यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं।